जो नए यंगस्टर्स हैं उनके बीच में सिनेमा का क्रेज बढ़ाया जाए और इन सब में एक जो मजबूत स्तंभ की तरह हम सबके साथ हमेशा से फर्स्ट एडिशन से अखिलेंद्र भैया हम सबके साथ रहे हैं। सारन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और उसके बाद हमारे साथ बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जो हर साल हम लोग जुटते हैं और इस बार हम लोगों ने मई में किया था छपरा में और अगला हमारा जो एडिशन है वो फरवरी में होना है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे भी जितने भी गेस्ट आए हैं अखिलेंद्र भैया या फिर सत्यकाम जी, आपसे पहली बार रूबरू होना हो रहा है, लेकिन आपको भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं सारन में। आप प्लीज़ वहाँ आए और हम लोग वहाँ पे भी कुछ ऐसा कल्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज लास्ट एडिशन में ब्रैंडन भी छपरा आए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें की थी और नेक्स्ट एडिशन में भी हम लोग करने जा रहे हैं। नवादा की बात करें, पहली बार मेरा यहाँ आना हुआ है। राहुल से मेरी लगातार बातचीत होती रहती है और हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करते रहते हैं। आज नवादा में जो 4th एडिशन हो रहा है फिल्म फेस्टिवल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले चूँकि टॉक शो है तो हम लोग बातें करें और भैया हमारे साथ हैं अखिलेंद्र जी। फेस्टिवल्स के इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करें कि छोटी छोटी फेस्टिवल्स का क्या रोल है, कैसे हम लोग चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। इसी सवाल से शुरू करेंगे भैया कि ऐसे फिल्म फेस्टिवल से हम लोग के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होता है, हम लोग गोवा और बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स जैसे चीज़ें नहीं कर पाते हैं। विजन है, थिंकिंग है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाती। तो ऐसे आयोजन कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा आयोजन होना बहुत आवश्यक है। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक शहर में 3 उत्सव होना बहुत आवश्यक है। 3 उत्सव, जैसे हम लोग होली मनाते हैं, हम लोग दिवाली मनाते हैं, हम लोग छठ पूजा मनाते हैं, उसी तरह 3 उत्सव बहुत आवश्यक है। साहित्य उत्सव, नाट्य उत्सव और सिनेमा उत्सव। ये जैसे परंपरागत होली, दिवाली और छठ है, उसी तरह अगर एक परंपरा हम बना लें अपने कला, संस्कृति और साहित्य को लेकर और हर शहर में नाट्य उत्सव हो, साहित्य उत्सव हो, सिनेमा उत्सव हो, लेकिन शर्त यही है कि शहर के जो पैसे वाले लोग हैं उनको इसमें रुचि लेनी होगी। वो न दे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का योगदान ना करें। 25,000, 50,000 तो कर ही सकते हैं ना। अगर 25 लोग मिलके 25,000 रुपया दे दिया तो कितना बड़ा धन इकट्ठा हो गया। और उससे जम के आप जब साहित्य उत्सव करेंगे तो एक से एक साहित्यकार को बुलाएंगे, एक से एक कवियों को बुलाएंगे और उनसे बातचीत होगी। जब नाट्य उत्सव करेंगे तो एक से एक नाटककार को बुलाएंगे, नाट्य मंडलियों को बुलाएंगे, बाहर से नाटक, बिहार के साथ साथ बाहर से भी बुलाएंगे कि नाटक देखने के लिए। जब सिनेमा उत्सव करेंगे तो सिर्फ अखिलेंद्र मिश्रा नहीं, बल्कि अखिलेंद्र मिश्रा जैसे 5 लोग और, सत्यकाम जैसे 5 लोग और, ऐसे होने चाहिए जो सिनेमा के जानकार हों। तो हमारे बीच डॉक्टर कुमार बिमलेंदु हैं, क्योंकि पटना में है इसलिए हमारे पास इजीली उपलब्ध हो जाते हैं, एक आमंत्रण में आ जाते हो। मैंने उनको छपरा में भी देखा, सारन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और मैं आज यहाँ भी देख रहा हूँ। तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात होगी नई पीढ़ी के लिए। देखिए, अगर आपको पौधे को वृक्ष बनाना है तो जड़ में पानी देना होगा, और हमारा जड़, हमारे समाज का जड़ हमारी नई पीढ़ी है। नई पीढ़ी का संवर्धन कैसे हो, उसका संरक्षण कैसे हो, उसको समृद्ध कैसे बनाए, तो इसके लिए शहर के लोगों को आगे आना होगा। अगर राहुल वर्मा ने ये बीड़ा उठाया है, अपनी टीम बनाई है, तो उनके साथ लोग जुड़ते
जुड़ते 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, 25 हुए, आने वाले दिनों में कम से कम 10,000 होने चाहिए, जो कि इस तरह के काम में आगे बढ़े और अपना योगदान दें, और आगे से लोग कहें कि मेरा ये योगदान होगा। जैसे अब छपरा में शुरू हो गया है धीरे धीरे लोगों का योगदान, जो मैंने देखा इस साल सारण इंटरनेशनल फेस्टिवल में, सारण इंटरनेशनल फेस्टिवल के निर्देशक हैं अभिषेक अरुण, जिनके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा रहा। बधाई हो आपको इस बार का जो उत्सव था सारण का। जी एक हमेशा अक्सर से बातें होती है कि जब से ये OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं और हमेशा सुनने में आता है कि सिनेमा ख़त्म हो गया, सिनेमा की बातें ख़त्म हो गई, स्मॉल छोटे छोटे थिएटर्स टूट रहे हैं छोटे छोटे शहरों में, तो क्या ये वाकई में सिनेमा का दौर ख़त्म हो गया OTT आने से? ऐसा कुछ है या फिर इसमें क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब टेलीविज़न भी आया था, अब चूंकि हम लोग तो नाटक करते थे, क्योंकि हम नाटक से ही आए हैं टेलीविज़न में और फिर सिनेमा में, तो जब टेलीविज़न आया तो हुआ कि नाटक देखने कौन आएगा, टेलीविज़न आ गया। और बम्बई में एक जगह है पृथ्वी थिएटर जुहू में, वहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग हुई हम थिएटर वालों की, बहुत बड़ी। हिंदी थिएटर, अंग्रेजी थिएटर, गुजराती, मराठी, हर थिएटर के लोग आए, बातचीत हुई कि अभी क्या करें। टेलीविज़न एक चैलेंज बन गया, टेलीविज़न आ गया, रात के 9 बजे प्राइम टाइम है, शो आता है, 8 बजे आता है, नाटक देखने कौन आएगा? नाटक कहीं समाप्त ना हो जाए टेलीविज़न आने से। लेकिन कुछ दिन उसका असर रहा थिएटर पे, नाटक पे, टेलीविज़न सीरीज का कुछ दिन असर पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो असर खत्म हो गया। लोग फिर से नाटक देखने आने लगे, हॉल में आके नाटक देख रहे हैं थिएटर में आके, और हाउसफुल शो जाने लगे। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब मुंबई में हिंदी थिएटर का उस तरह से वर्चस्व नहीं था, पकड़ नहीं थी। आज हिंदी थिएटर का वर्चस्व वो है मुंबई में कि आप देखते बनता है, हर शो हाउसफुल। हिंदी नाटक, कई भोजपुरी नाटक जाते हैं वहां पर पृथ्वी थिएटर पे और प्ले होता है और हाउसफुल। ये अपने आप में काबिल तारीफ है। उसी तरह अभी OTT आया, जो कि डिजिटल रेवोल्यूशन चला हुआ है। एक डिजिटल क्रांति में अलग अलग आयाम आ रहा है। तो कैमरे भी रील वाले नहीं रहे, सिनेमा का कैमरा भी डिजिटल हो गया है, मोबाइल से फिल्में बन रही हैं, डिजिटल मोबाइल सबके पॉकेट में है, सब बच्चे के हाथ में है। तो ये OTT का असर कुछ दिन है, लोग उग जाएंगे। सिनेमा हॉल में जाइए, काउंटर से टिकट खरीदिए, टिकट खरीद के चिनिया बादाम छोड़िए, चिनिया बादाम लेके हॉल में आइए, कुछ पब्लिसिटी दिखाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्री दिखाता है सरकारी, कुछ आने वाली फिल्मों का ट्रेलर भी दिखाता है। धीरे धीरे लाइट ऑफ हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, और उसके बाद सिनेमा देखते हैं। तो उसका जो मजा है अंधेरे में इतने लोगों के साथ बैठ के सिनेमा देखना, वो OTT में नहीं आ सकता, वो घर में बैठ के और मोबाइल पे नहीं आ सकता। उसका क्रेज तब तक है जब तक मोबाइल OTT पर गंदगी है। वो बच्चे छिप के देखते हैं, कहीं ना कहीं गार्डन में हो, बाथरूम में हो, टॉयलेट में हो, बगीचे में हो, कहीं भी छुप के, स्कूल के पिछवाड़े हो, कहीं भी छुप के बच्चे देखते रहते हैं, मुस्कुरा लगता है, भी देखता है। तो ये जो है कुछ दिनों की बात। तो ये दिन चले जाएंगे और सिनेमा का क्रेज कभी खत्म नहीं होगा। एक और जैसे हम लोग आयोजन करते हैं सारण में, यहाँ पे आयोजन हो रहा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम लोग ऑडियंस को इकट्ठा करके रखें और उन्हें ऐसे आयोजन में जोड़ के रखें। हम लोग भी मैसेज देते हैं कि प्लीज़ आप लोग बाकी सब आयोजन की तरह इस ऐसे आयोजनों को भी देखिए और बैठ के सिनेमा को देखिए, समझिए बाहर की फिल्में जो आती हैं वो कैसी है, वो क्या संदेश देना चाहती हैं। तो ऐसे में ऑडियंस को कैसे हम लोग कन्विंस करें कि वो लोग ज़्यादा देर तक हमारे साथ जुड़े, हमें समझें बाकी सब आयोजनों के। उन्हें देखिए, ये तो सिनेमा के प्रति एक जागरण लाना आवश्यक है समाज में, क्योंकि सिनेमा को जिस तरह से हमारे देश में लिया जा रहा था पहले, अब लोगों के विचार बदले हैं, दृष्टि बदली है, सोच बदला है। लेकिन जागरण करना कि इस तरह की फिल्में देखनी चाहिए,
किस तरह की फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि हम ये कहते हैं आसानी से कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही है। अगर बुरी फिल्में बन रही है तो आप बुरी फिल्में देखना छोड़ दीजिए। आप छोड़ते क्यों नहीं है? आप बुरी फिल्म देख के सुपर हिट करवा देते हैं। तो बनाने वालों को लगता है कि हाँ सुपर हिट हो गया, चलो ऐसी फिल्म बनाओ, कूड़ा करकट। आप बुरी फिल्म देखना छोड़ दीजिए तो अच्छी फिल्म बनाना शुरू कर देंगे। तो यह बताना आवश्यक है। सिनेमा उत्सव करने का मतलब ये है कि पता चले कि कैसी फिल्में देखनी चाहिए, कैसी नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल। और एक अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्रेंड सा चल गया है, फिल्में बन रही हैं और कुछ जैसे कि अभी बहुत विवाद हुआ था आदिपुरुष को लेकर, उसमें कई सारी चीज़ें आई थी सामने, जिसमें से कुछ छेड़छाड़ भी चीज़ें हुई थी। और एक तरफ फिल्म मेकर का ये कहना था कि हमने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की। तो क्या ये सही है कि जो हमारा लिटरेचर है, जो परंपराएं हैं चलती आ रही हैं, क्या उसे छेड़छाड़ करके इतना बड़ा रिस्क लेना ज़रूरी है किसी नए फिल्मकार को, या फिर कैसी चीज़ें होनी चाहिए, एज इट इज़ होनी चाहिए कि कुछ अपना भी इनपुट देना चाहिए? नहीं, फिल्म देखिए, जब इस तरह की फिल्म बने रामायण जैसे ग्रंथों पे और महाभारत जैसे ग्रंथों पे और आध्यात्मिक पे, या हमारे आध्यात्मिक जो भारतीय महापुरुष हुए हैं उन पे, तो बिल्कुल ये शोध का विषय है। पूरी तरह से परिपक्वता के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ उस पर शोध किया जाए, उसको निभाया जाए। शोध करके फिर उस विषय में घुसना चाहिए। आपको कोई जानकारी नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई अध्ययन नहीं है, कोई आपके पास शोध करने की उस तरह की टीम नहीं है, और आप उस विषय पे फिल्म बनाएंगे तो फिर हश्र तो वही होगा ना जो हश्र दिखा आदिपुरुष में, जो हश्र दिखा। तो ये शोध का विषय है। कभी भी किसी भी, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे धार्मिक हो, इस तरह की फिल्म को कभी भी अगर बनाए और विषय वस्तु को ले रहे हैं तो शोध करें, पूरी तरह से शोध करके, क्योंकि इसमें हम भारतीयों का की आस्था है, विश्वास है, हमारा समर्पण है। और जहां आस्था, विश्वास और समर्पण आ जाता है वहां जीवन दांव पे लग जाता है। तो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो दिखा एक यहाँ पे मैं एक दो सवाल और करूँगा, और आपसे भी, आपके पास भी मौका है, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप सीधे पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे यंगस्टर्स हमारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं जो कि पूछना चाहेंगे कि अगर हमें भी आगे बढ़ के कुछ करना हो इस फील्ड में तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसमें भी आप लोग में से भी अपने सवाल रेडी रखिए, हम लोग कुछ ना कुछ सवाल लेंगे आखिर के एक दो सवालों में। और थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा भैया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए साथी हैं। शुरुआती फेज में अगर कोई छोटे शहर का कोई युवा है, युवती है, जो भी लड़के लड़कियाँ हैं, उन्हें अगर जाना है इंडस्ट्री में या फिर सिनेमा में, तो फिर रास्ता क्या सही हो? क्योंकि यहाँ पे छोटे शहरों में बहुत सारा स्कोप नहीं होता है, हमें कोई बताने वाला नहीं होता है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, बिल्कुल नए प्रतिभा जितने हैं उन सबको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन आइए पूरी तैयारी के साथ आइए। बिना तैयारी के बाद बगैर मत आइए, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। ये 100 मीटर रेस नहीं है कि सीटी बजा दौड़ गए और फर्स्ट सेकंड थर्ड अनाउंस हो गया और मेडल मिल गया। नहीं, ये मैराथन रेस है, हजारों दौड़ रहे हैं, और कोई जरूरी नहीं है जो सबसे आगे दौड़ रहा है उस मैराथन रेस में वही फर्स्ट करे। जो सबसे पीछे दौड़ रहा है लेकिन उसी की तैयारी है, उसी में स्टेमिना है, उसी में धैर्य है, वो पेशेंस है, उसी में कुछ कर गुजर जाने वाली वो बातें हैं, वो जज्बा है, तो वही जीतेगा। ये मैराथन रेस है, तैयारी के साथ आइए और मैराथन रेस में शामिल होना है आपको। पूरी तैयारी कीजिए। उसके लिए एक्टर बनना है तो थिएटर कीजिए। थिएटर नाटक करना बहुत आवश्यक है। किसी भी रूप में आप नाटक से जुड़ जाइए। बैक स्टेज का काम हो, बैक स्टेज से जुड़िए। चाहे सेट्स लगवाना हो, चाहे कपड़े सिलवाना हो, कपड़े पे आयरन करवाना हो, कपड़े धरवाना हो,
चाहे जो नाटक में जो वस्तुएं जो प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल होती है वो, चाहे कुर्सी लगाना हो, चाहे सेट्स खड़ा करना हो, चाहे टीले ठुकवाना हो, बैक स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप याद रखिए बैक स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक में आइए, बैक स्टेज कीजिए, ऑन स्टेज एक्ट कीजिए, अपने आप को कल्टीवेट कीजिए। ये खेती है, खेत को कैसे, गेहूं कैसे बोते हैं? खेत को खूब जोतते हैं, हेने से, एक चाव हेने से, एक चाव हेने से, फिर तड़ी से बूंदा बांदी भाई, फिर हेने से खेत को तैयार किया जाता है और फिर उसमें हल चला रहा और बीज डाल रहे हैं, बोनी हो रहा है। धान का रोपनी कैसे होता है? पूरे खेत को तैयार करते हैं, खेत को तैयार करते हैं, कानो तैयार होता है, बीज को काट के लाते हैं और फिर उस बीज को गाना सुनाते हुए धान बोया जाता है। संगीत के साथ खेती, ये भारतवर्ष की संस्कृति है। संगीत के साथ खेती, तो याद रखिए आपको भी अपनी खेती करनी है, अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को भी निखारना है। कल्टीवेट योर पर्सनालिटी, योर टैलेंट, देन कम। ये एक सबसे बड़ी बात है जो मैं बोली, और इसमें चाहूंगा कि कोई जोरदार तालियां भैया के लिए हो जाए, क्योंकि खुद को तैयार करना सबसे जरूरी है। पहले खुद को हम लोग तैयार करें तभी आगे बढ़ें। और ऐसे छोटे शहरों में अगर स्कोप नहीं मिल पाता है, कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन हम लोग करें, अच्छे गुरु को तलाश करें, थिएटर से जुड़े। जैसे मैंने देखा एक हमने एक्सपेरिमेंट किया है अभी अपने फिल्म फेस्टिवल में कि बच्चों को सिनेमा से जोड़ें, स्कूली बच्चों को सिनेमा से जोड़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग किताबी भाषा में नहीं सिखा सकते हैं बच्चों को। अगर हम लोग मोरल स्टडी की बातें करें, नैतिकता की बातें करें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ बता के नहीं किया जा सकता, उन्हें दिखा के समझाया जाता है। तो हम लोगों ने इस बार, आप भैया ने भी देखा था, आपने भी भैया वहाँ पे देखा था, करीबन लगभग 7 स्कूल के 300 से ज़्यादा बच्चों ने वहाँ पर खूब बैठ के छोटी छोटी फिल्में देखी, चिल्ड्रन फिल्में देखी। तो ये एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है और उनके ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि हमने लाइव देखा है। और उसके बाद उस फेस्टिवल के बाद बच्चों ने बहुत कुछ अपने अंदर चेंजेस भी लाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप है। आप भी अगर अपने यहाँ स्कूलों को सिनेमा से जोड़ें, इस फेस्टिवल से जोड़ें, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो भैया इस पर भी हम चाहेंगे आप कुछ कहें कि बच्चों को सिनेमा से जोड़ के कैसे उन्हें देखा है। जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नाटक और सिनेमा से जोड़ देना चाहिए, साहित्य से जोड़ देना चाहिए। अभी मैं जयपुर में एक चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में गया था और कुछ 22 स्कूल जुड़े हुए थे, 22 स्कूल के बच्चे आए हुए थे और उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन आए हुए थे। और गार्जियन जो उनके माता पिता थे उन बच्चों के, इतने उत्साहित से अपने बच्चों को लेके और अपने बच्चों की गतिविधियों को लेकर जो सीख रहे थे उन वर्कशॉप में, वो अपने आप में कमाल था। नवादा क्या कम है, ये पूरा क्षेत्र ये कम है। यहाँ स्कूल एक से एक स्कूल है, वो सारे स्कूल अगर जुड़ जाएं, अगर वो वर्कशॉप करवाएं, नाट्य उत्सव करवाएं, साहित्य उत्सव करवाएं, बच्चों को कविता याद करवाएं, पोइट्री। एक बच्चे ने पढ़ा भी था, अभी एक बच्चा जो पढ़ा था, क्या कमाल का उसने दिव्य नाम था, क्या नाम था? स्माइली गुप्ता। हाँ, स्माइली एक बार प्लीज आप लोग ताली बजाइए। क्या बहुत अच्छा अद्भुत कविता पाठ किया। ये क्या है? यही टैलेंट है, इसको दबाना नहीं है। हर बच्चे में टैलेंट है। वो कविता पाठ का टैलेंट सिर्फ स्माइली गुप्ता में ही नहीं है, आप सबके हर बच्चे में है। उन्होंने टैलेंट देने में किसी बच्चे को कोई कमी नहीं रखी है, याद रखिए। उस टैलेंट को आपको निखारना है, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को बताना है, सिखाना है, कविता पाठ करवाना है, भाषा का उच्चारण सिखाना है, नाटकों से जोड़ना है, सिनेमा से जोड़ना है, तब जाकर उनकी पर्सनालिटी का ग्रोथ होगा। वो कल्टिवेट कर पाएंगे अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व की खेती कर पाएंगे। धान की खेती होती है, धान की, गेहूं की, चना की, मकई की, वैसे ही पर्सनालिटी की खेती, व्यक्तित्व की खेती। मैं तो ये कहता हूँ
ये बहुत अच्छी बात, एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए। और बच्चों को थिएटर से जोड़ना, सिनेमा से जोड़ना, एक और भी एग्जांपल है। जैसे हम लोग आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों में जो लास्ट में उनका जो एक कोर्स कंप्लीट हो गया रहता है, तो उन्हें एक वर्कशॉप दिया जाता है 1 महीने का। वो थिएटर का वर्कशॉप होता है, एक्टिंग का वर्कशॉप होता है, बॉडी लैंग्वेज का वर्कशॉप होता है, यहाँ तक कि आईएएस की ट्रेनिंग जब भी होती है उसमें भी ये एक वर्कशॉप दिया जाता है। तो जब इतना इंपॉर्टेंस इसको बाद में क्यों देना है, बच्चों को शुरू से ही देते हैं ना। अगर हम लोग शुरू से ही देंगे तो फिर वो उनकी पर्सनैलिटी और ग्रो होगी। और इन सब चीज़ों की इज्जत अगर हम लोग शुरू से करेंगे तो फिर ये खुद ब खुद बच्चे भी अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। हम लोग के समय में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो लोग भी कहते थे यार ये सब फील्ड में क्या आप लोग कर रहे हैं, इसमें कुछ फायदा नहीं, आपको डॉक्टर इंजीनियर और बाकी चीज़ें बनिए, ये सब चीज़ें करिए। लेकिन उसके बाद जब कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको 10 लोगों के सामने अपने काम के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जब आपकी बनाई हुई फिल्में, आपकी बनाई हुई कोई नाटक जो है वो कहीं दिखाई जाती है, आपको हौसला मिलता है। तो इसी सब मैसेज के साथ, क्योंकि टाइम कम है, हम लोग कुछ सवाल लेंगे। अगर पीछे से कोई सवाल, जी आप कुछ पूछना चाहेंगे शॉर्ट में? हेलो सर, सबसे पहले आपको नवादा में बहुत बहुत वेलकम। जैसे बिहार के बहुत से उम्दा कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बिहार में अगर नाटक, आपने जैसे पहले भी कहा था, नाटक साहित्य और सिनेमा से जोड़ने के लिए, तो बिहार में एक पटना में जो प्रेमचंद रंगशाला है जो थिएटर करवाती है, बहुत से कलाकार वहाँ जाते हैं, लेकिन मेन इंडस्ट्री में जाने में उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है। क्योंकि मेन इंडस्ट्री से जितने सारे कलाकार हैं, कुछ बिहार के, मनोज तिवारी हैं, आप हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं आप? जैसे कि उनका एक प्रोत्साहन वर्कशॉप, जैसे आप कह रहे हैं कि वर्कशॉप होता है फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे नवादा, जैसे राहुल जी हैं, ये 4 सालों में नवादा में फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करा रहे हैं। लेकिन इससे पहले सिनेमा से जुड़ना नवादा के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित हो रहा है। आज नवादा जैसे छोटे से टाउन में मेन इंडस्ट्री के कलाकार, आपके जैसे सिने अभिनेता आते हैं, लेकिन नवादा उनसे अनभिज्ञ था। लेकिन ऐसे कलाकार जो बिहार के हैं, वो बिहार को पारितोषित नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर मेन इंडस्ट्री हमेशा खामोश रहती है, बिहार के कलाकार खासकर। देखिए, बिहार के किसी भी कलाकार को प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप प्रोत्साहित होता रहता है जब उसकी तैयारी ऐसी होती है और उसमें इतना ना आत्मविश्वास होता है कि जहां जाता है झंडा गाड़ देता है। ये है कि संघर्ष है, हर क्षेत्र में है, लेकिन वो संघर्ष दाल रोटी का नहीं है, उसको आप संघर्ष मत कहिए। संघर्ष का अर्थ है सीखना, प्रतिपल सीखना, निरंतर सीखना, सतत सीखना, सीखते रहना। अगर ये चाहत हो, ये भावना हो, ये जिज्ञासा हो, ये इच्छा हो, तो किसी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। खुद बुलंद होते रहिए, प्रोत्साहित होते रहिए, बल्कि दूसरे आपसे प्रोत्साहन मांगेंगे। मिश्रा जी, एक सबसे पहले नवादा की धरती पर मैं भव्य आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आप जैसे उनका कलाकार हमारे नवादा की धरती पर आए, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो फिल्म फेस्टिवल और कल, आज कल और फिर आने वाला कल, इसमें जो नए उम्दा कलाकार जो उभरने वाले हैं, और खास तौर से उनके ऊपर एक बहुत बड़ी एक चुनौतियां भी साबित होने जा रही है, वैसे कलाकार के बारे में हौसला अफजाई करने के लिए और खास तौर से उन्हें एक नई उत्साह देने के लिए दो शब्द कहिए। आज मैं इस मंच पे हूँ, थोड़ी देर में सत्यकाम भी इधर आ जाएंगे विमलेंद्र जी के साथ, अभी अभिषेक हमारे साथ हैं, राहुल इतनी बड़ी फेस्टिवल का एक बीड़ा उठा पाए हैं। आने वाले सालों में आप देखिएगा यहीं बैठे हुए जो बच्चे हैं वो यहाँ होंगे। हमें और आपको क्या पता है कि कौन किसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या पनप रहा है, कौन सा बीज बोया जा रहा है, किसको पता है? किसी को नहीं, किसी को नहीं मालूम कि यहाँ जो बैठे हुए बच्चे हैं इनमें से कितने यहाँ आके खड़े हो जाएंगे और नवादा कहेगा ये हमारे यहाँ के बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर,
फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर क्या कहेंगे आप? नेपोटिज्म को लेकर क्या कहेंगे? राजा महाराजाओं के जमाने से चला आ रहा है ये, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये आज भी है। राजनीति देख लीजिए, धर्म देख लीजिए, जमींदारी देख लीजिए, हर जगह वही है भाई, भतीजावाद। तो फिल्म इंडस्ट्री कहा है ना भाई, क्योंकि ग्लैमर दिख रहा है इसलिए सबकी दृष्टि वही है। आसपास भी तो देखो, आसपास कि क्या हो रहा है भाई। राजा महाराजा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, हैं? मिनिस्टर का बेटा ही मिनिस्टर बनेगा, एमपी के बेटे को ही टिकट मिलेगा, एमएलए के बेटे को ही टिकट मिलेगा। तो जब ये सब जगह है, हैं? महंत के बेटे ही महंत बनेंगे, वो अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, ये तो हर जगह है। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्री किए हैं, और बहुत पहले से आप फीचर फिल्म करते आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें फ्यूचर ज़्यादा है डॉक्यूमेंट्री फिल्म करने में या डॉक्यूमेंट्री से फीचर फिल्म में जाने में? ये सब में अगर कोई कैरियर चूज करना चाहता है तो उसमें क्या फोकस करना चाहिए? डॉक्यूमेंट्री में ज़्यादा स्टडी रहना होता है या फीचर फिल्म में कैरियर आगे बढ़ना चाहिए? डॉक्यूमेंट्री का अलग स्वाद है, शॉर्ट फिल्म का अलग स्वाद है, फीचर फिल्म का अलग स्वाद है, वेब सीरीज का अलग स्वाद है। मकई के रोटी के स्वाद अलगे बा नून तेल से, मड़ुआ के रोटी के स्वाद अलगे बा, गेहूं के रोटी के स्वाद अलगे बा, खिचड़ी अलगे बा, दलिया अलगे बा, दाल भात अलगे बा। आ सतुई के परोठा खैनी आज हम, ओकर स्वाद अलगे बा। तो ये तो स्वाद पे किसको कौन सा स्वाद अच्छा लगता है, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे सत्तू का पराठा अच्छा लगा, हमरा भबरी अच्छा लगला तो तोहरो अच्छा लगी, ये जरूरी नहीं है। आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, मैं फीचर फिल्म बना रहा हूँ, बिमलेंदु जी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं, अभिषेक वेब सीरीज बना रहे हैं, राहुल उससे बढ़ के कुछ अलग तिगड़म कुछ शुरू कर दिए कि भैया मैं ऐसा कुछ लोक संस्कृति पे कुछ ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जो कि ऐतिहासिक भी हो, जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए। तो अलग अलग स्वाद है, बटा हुआ है अलग अलग लोगों में। बहुत अच्छी बात भैया के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब ये बातचीत यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे क्योंकि समय कम है। और जाते जाते भैया ने बहुत अच्छी बात बोली है कि सबका अपना अपना स्वाद है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म